सी प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है जानते हो आप? नहीं? तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सिंपल इफ, उसके बाद इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स लैडर एंड लास्ट में हम स्विच केस डिस्कस करने वाले हैं। इफ एल्स लैडर को यहाँ पर एल्स इफ लैडर भी बोला जाता है। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके हमें यहाँ पर डिसीजन मेकर बनना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम का सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट रन होता है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, इस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब मुझे ये सीक्वेंस को चेंज करना है। अगर सीक्वेंस को चेंज करना तो आप यूज कर सकते हो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का। अब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिसीजन मेकर बनना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प द प्रोग्रामर टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन दी जाएगी। अगर वो कंडीशन सही तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन गलत है तो हमारा एल्स पार्ट रन होगा। बराबर। अब यहाँ पर सबसे पहले इफ स्टेटमेंट हमें डिस्कस करना है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन चेक करेंगे एंड कंडीशन अगर सही होगी तो इफ पार्ट को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इफ स्टेटमेंट की यहाँ पर सिंटेक्स दी हुई है। तो सिंटेक्स के अंदर हमें दिया हुआ है इफ, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन, यानी इफ के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन लिखनी है एंड अगर कंडीशन सही होगी तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड अगर कंडीशन गलत है तो कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने जो भी लिखा है वो पार्ट यहाँ पर रन हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले सिंपल इफ का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम यहाँ पर देव C++ का यूज कर रहे हैं। देव C++ के अंदर हम फाइल के अंदर न्यू में चले जाते हैं एंड अब मुझे यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड कर देंगे, इंक्लूड stdio.h एंड उसके बाद इंक्लूड कोनियो। यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं लिख रहा हूं मैं। अगर आप टर्बो C++ यूज करते हो तो आपको कोनियो की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सिंपल stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल का यूज किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इंटीजर मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर मार्क्स। अब मार्क्स जो है वो मुझे यूजर से इनपुट करवाने हैं, तो मैंने प्रिंटफ में लिखा एंटर मार्क्स एंड स्कैनफ के अंदर हम लोगों को परसेंटेज डी देना है क्योंकि इंटीजर लिया हुआ है हमने एंड M%marks बराबर है। चलो तो यूजर से हम मार्क्स गेट कर लेंगे। अब मुझे चेक करना है इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35, अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे पास। ओके, चलो अब ये प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल इफ नाम दे दिया एंड सी का प्रोग्राम है तो इसका एक्सटेंशन होगा .c, इसलिए सेव एज टाइप में मैंने सी सोर्स फाइल लेके सेव कर दिया। अब मुझे रन करना है तो एग्जीक्यूट में चले जाओ एंड कंपाइल एंड रन को सिलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में दे रहे हैं एंटर मार्क्स, तो मैंने दिया 56, तो यहाँ पर पास आ गया। बराबर है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल इफ। अब यहाँ पर 35 से अगर कम मार्क्स आए तो
तो 35 से कम मार्क्स वाला ऑप्शन अभी मैंने सोचा ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज क्या किया है, सिंपल इफ का। बराबर है। एक सिंपल सी अगर बात बताऊं तो अब तक हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब तक स्कूल में पढ़ते थे तो यही सोचते थे कि हमें तो एग्जाम में पास होना ही है, 35 से ज्यादा मार्क्स तो हम इजीली ले लेंगे। बराबर, यानी स्कूल के अंदर जब थे तो आपने फेल का ऑप्शन कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आए तो पता चला कि हम लोग यहाँ पर फेल भी हो सकते हैं। बराबर है। तो अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या देखना है, इफ एल्स। तो चलो वापस हम पीपीटी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट अब देखना है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमें यहाँ पर क्या दिया है, हियर वी कैन परफॉर्म टू डिफरेंट ऑपरेशन, one is for the correctness of that condition and other is for the incorrectness of the condition। बराबर, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेक क्या करना है कि इफ स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर हाँ तो इफ पार्ट को रन कर देंगे, और अगर आप बोलोगे कि नहीं ये पार्ट गलत है तो हम इनकरेक्ट यानी कि एल्स पार्ट को रन करने वाले हैं। तो यहाँ पर उसकी सिंटेक्स दी हुई है हमें। सिंटेक्स के अंदर इफ के बाद कंडीशन लिखनी है, लेकिन ध्यान में रखना कंडीशन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने एल्स पार्ट लिखा है, एल्स पार्ट के अंदर भी कभी भी सेमीकोलन या कंडीशन हमें नहीं लिखनी है। बराबर, ओके। अब यहाँ पर आप देखोगे तो उसका फ्लो चार्ट भी हमें दिया हुआ है। तो फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले स्टार्ट दिया है, स्टार्ट के बाद मैं कंडीशन चेक करूंगा, अगर कंडीशन सही है तो हम इफ ब्लॉक जो है उसे रन कर देंगे, एंड अगर कंडीशन गलत है तो हम एल्स पार्ट को रन कर देंगे, एंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इफ स्टेटमेंट। बराबर, चलो तो इफ एल्स प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो वापस हमारे ही एग्जांपल में चले जाते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा एल्स, और एल्स के अंदर मैंने यहाँ पर अब प्रिंट करवा दिया फेल, एंड यहाँ पर मैंने सेमीकोलन कर दिया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करके मुझे रन करना है, तो कंपाइल एंड रन दे दिया मैंने। अब मैंने यहाँ पर गलत मार्क्स दे दिए, यानी कि 35 से कम मार्क्स दे दिए, 30 मार्क्स दिए, तो सीधा यहाँ पर आउटपुट में मुझे मिल गया फेल। बराबर, अच्छा। और अगर मैं यहाँ पर 35 से ज्यादा मार्क्स दूं तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे पास मिल जाएगा। बराबर, ओके। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। चलो, इफ एल्स के बाद अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर मुझे क्या करना है, इफ कंडीशन के अंदर वापस इफ कंडीशन लिखनी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इफ कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पर इफ द कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल पास टू द ब्लॉक following first if. In this case, we may have one more if statement whose condition is again checked. तो if के अंदर वापस यहाँ पर एक और if लिखेंगे और वहां पर भी हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड if। अब जरूरी नहीं है कि if के अंदर ही if लिखा हो, आप else पार्ट के अंदर भी if else लिख सकते हो। बराबर है, ओके। इसकी अगर सिंटेक्स देखनी हो तो यहाँ पर देखो, इफ पार्ट के अंदर एक दूसरा इफ पार्ट दिया हुआ है, यानी इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। बराबर, चलो तो अब हम लोग नेस्टेड इफ का एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे यूजर से एक नंबर गेट करना है, तो मैंने बोला एंटर नंबर। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पर यूजर ने जो नंबर दिया है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या फिर जीरो है।
बराबर। तो इफ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, अगर हाँ तो यहां पर हम दूसरी एक और कंडीशन चेक करेंगे। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 है, अगर हाँ तो हम यहां पर प्रिंट कर देंगे पॉजिटिव नंबर, बराबर है। एंड एल्स पार्ट में हम यहां पर प्रिंट कर देंगे 0। सिंपल। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन डाल दी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेस्टेड इफ। एंड एल्स पार्ट के अंदर हम यहां पर क्या लिख देंगे, नेगेटिव। चलो, तो हमारा काम खत्म। इसको मैंने सेव किया, सेव करके कंपाइल एंड रन। अब यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम नंबर कर दिया है एंड स्कैनएफ में हमने मार्क्स रखा था। तो वापस मैंने नंबर कर दिया एंड वापस मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। तो देखो अब सक्सेसफुली रन हो चुका है। एंटर नंबर, तो मैंने यहाँ पर 5 डाला, तो देखो पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अब मैं वापस इसे रन कर रहा हूँ एंड अब मैंने यहाँ पर 0 नंबर डाला, तो आउटपुट में 0 आ गया। एंड अब मैं यहाँ पर -5 डाल रहा हूँ। अगर -5 डालेंगे तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा नेगेटिव नंबर। तो आपको ये नेस्टेड इफ भी समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एलसी लैडर एंड स्विच केस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको प्रॉपरली समझ आ गया कि सिंपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ कैसे काम करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।